क्या लाबूबू डॉल दरअसल पाजुजू है, यानी वो शैतान जो कि आज से तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक, शाम और ईरान के कुछ हिस्सों के अंदर शैतानी ताकतें रखने वाला और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता। और इसी वजह से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार जब भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट होता है जो कि गैर मामूली हो, तो कहीं ना कहीं से इससे मिलती जुलती प्रेडिक्शन ढूंढकर लोग ले आते हैं कि सिम्पसन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। मेरा नाम एजाज अहमद है और आज हम रिएक्शन करेंगे हंसी टीवी पे लाबूबू डॉल। यार इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। कोई कहता है अगर इस डॉल को अपने घर पे ले आएं तो जिन्नात साथ आ जाते हैं, क्या साथ आ जाता है, फलाना साथ आ जाता है। तो भाई क्या है इसकी हकीकत? और सारे लोग व्यूज़ ले रहे हैं इस वीडियो से और मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं जो समझ में ना आने वाली है। तो इसकी हकीकत हम आज अपनी वीडियो में खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उन सिम्पसन के अंदर लाबूबू डॉल के क्रेज और रिकॉर्ड सेल्स की पेशन गोई पहले कर दी गई थी। क्या सिम्पसन्स की इसी पेशन गोई के मुताबिक लाबूबू डॉल वाकई अपने साथ खरीदार के घर नहुसत और जिन्नात को लेकर आती है? क्या लाबूबू डॉल दरअसल पाजुजू है, यानी वो शैतान जो कि आज से तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक, शाम और ईरान के कुछ हिस्सों के अंदर शैतानी ताकतें रखने वाला और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता। आइए जरा सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सिम्पसन कार्टून्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी वजह शोहरत है कि वक्त से पहले ऐसी प्रेडिक्शन करना या ऐसी पेशन गोइयां करना जो कि कई साल या फिर दहाइयां गुजरने के बाद भी सच साबित हो जाएं और सच भी ऐसे साबित हों कि जैसा हूबहू एपिसोड्स के अंदर दिखाया गया हो। अब इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनना, कोरोना वायरस जैसी वबा की पेशन गोई, स्मार्ट वॉच का तस्वुर, डिज्नी का 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, भारत के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी पर हंगामा, खुद से चलने वाली गाड़ियां, AI टेक्नोलॉजी का तस्वुर, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का इस्तेमाल, घरों के अंदर वीडियो कॉल्स का आम होना और जेर समंदर अरबपति लोगों की मौत वगैरह। और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं प्रेडिक्शंस की वजह से आम लोगों को इस बात का यकीन होने लगा कि वाकई सिम्पसन्स के पास कोई ऐसी पावर मौजूद है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार जब भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट होता है जो कि गैर मामूली हो, तो कहीं ना कहीं से इससे मिलती जुलती प्रेडिक्शन ढूंढकर लोग ले आते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स के अंदर तो कई सालों पहले इसको प्रेडिक्ट किया गया था। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कार्टून्स के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में यह अकीदा रखना कि वो मुस्तकबिल जानता है, ये अकीदा ही अपने आप के अंदर कुफ्र है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि कह दो कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है, और ए पैगंबर ये भी कह दो कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ डराने वाला हूँ, यानी अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाने वाला हूँ। अब कुरान पाक की आयत मुबारक से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी कार्टून, कोई भी जादूगर, कोई भी साइंटिस्ट या रूहानी बाबा मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता। और कॉमन सेंस भी यही कहती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इन्हीं लोगों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होती जो कि फ्यूचर के बारे में जान सकते थे। आज ये वो लोग होते जो कि दुनिया की हर एक बेहतरीन चीज को अपने लिए जमा कर लेते और इवन के मौत को भी धोखा दे देते। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला नबियों को भी सिर्फ इतना देता है जितना वो चाहता है, बाकी खुद से पैगंबर भी मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी भी इंसान या मखलूक के बारे में ये गुमान भी रखना कि वो मुस्तकबिल जान सकती है या कोई गैर मरई ताकत इससे जाहिर हो रही है, ये शिर्क और तोहम परस्ती के जुमरे के अंदर आता है। और दूसरी बात आपको बताता चलूं कि सिम्पसन कार्टून्स कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, कोई पेशन गोई नहीं करते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि सोशल मीडिया पर लोग सालों से सनसनी फैलाकर व्यूज और फेम की खातिर करते आ रहे हैं। दरअसल होता कुछ यूं है कि इस वक्त भी आपके लिए जानना जरूरी है कि सिम्पसन के 750 से ज्यादा एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं और मजीद अभी आने हैं। अब इन 750 एपिसोड्स के अंदर अगर एक एपिसोड के अंदर या फिर एक एपिसोड के भी कुछ सीन्स के अंदर कोई ऐसा सीन दिखाया गया हो जो कि मुस्तकबिल के अंदर जाकर बिल्कुल सच साबित हो जाए, तो लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी मखसूस सीन को निकाल कर मौजूदा हालात से जोड़ देते हैं कि देखें सिम्पसन ने तो पहले इसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। अब वो बेचारे ये नहीं सोचते कि 750 एपिसोड्स में से 749 एपिसोड गलत भी तो साबित हो चुके हैं। उनमें से तो कुछ भी मौजूदा हालात को प्रेडिक्ट नहीं करता। और दूसरा, अगर आप गौर करें तो सिम्पसन्स की सच होने वाली एपिसोड्स के सीन दरअसल या तो ऑब्वियस थे कि मुस्तकबिल के अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, या फिर इनको प्रेडिक्ट करना बहुत हद तक मुमकिन था। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज ये हालात बन रहे हैं तो मुस्तकबिल के अंदर मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। मिसाल के तौर पर फ्यूचर के अंदर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और टेक्नोलॉजी की तमाम एवोल्यूशन वगैरह। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीजें हैं जिनके बारे में कोई आम इंसान भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस वक्त ये हालात हैं तो फ्यूचर के अंदर ये बनना पॉसिबल है। यानी ये सिर्फ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक हो सकता है।
और आपको बताता चलूं कि सिम्पसन अमेरिकी टेलीविजन पर सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली कार्टून सीरीज है और 1989 से शुरू होकर ये अभी तक जारी है। तो आप जरा सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 35 सालों के अंदर दिखाई गई तमाम एपिसोड्स में से कोई एक भी इत्तफाकिया तौर पर मौजूदा हालात से मैच ना करे। सो इस तरह की वीडियो से धोखा मत खाया करें, क्योंकि ये आपके अकीदे को ख़राब कर सकती हैं। गैर मुस्लिम तो इन पेशन गोइयों पर यकीन रख सकते हैं, लेकिन मुसलमान का ये अकीदा कभी नहीं हो सकता। अब इस वक्त लबूबू डॉल को लेकर जो एपिसोड सिम्पसन्स का सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि होमर सिम्पसन को किसी बहुत ही पुरानी जगह से एक मुजस्मा मिलता है, और ये मुजस्मा होता है आज से 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया के अंदर पूजा जाने वाला एक शैतानी देवता जिसका नाम होता है पजुजू। होमर इसको कोई खिलौना समझकर पैक करके बच्चों को खेलने के लिए तोहफे के तौर पर घर भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि इस मुजस्मे के घर आने के बाद इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, यानी इसके अंदर पजुजू की रूह वापस आ जाती है और सारे घर के अंदर शैतानी ताकतें घुसकर हर चीज को तहस नहस करने लगती हैं, और होमर खुद भी इस मुजस्मे के हाथों पोजेस होकर इसके कंट्रोल में चला जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोगों का ये मानना है कि लबूबू दरअसल यही पजुजू का शैतानी मुजस्मा है, क्योंकि दोनों की शक्लें आपस में बहुत हद तक मिलती हैं और इनके नाम बोलने की हद तक भी काफी हद तक मिलते हैं, यानी लबूबू और पजुजू। और आज के टाइम के अंदर जो शख्स भी लबूबू डॉल को अपने घर के अंदर लाता है, दरअसल वो पजुजू की शैतानी ताकतों को भी अपने घर के अंदर साथ लेकर आता है। अब इस बात के अंदर किस हद तक सच्चाई है, पहले ये जान लें कि पजुजू का मुजस्मा रियल के अंदर कुछ ऐसा दिखता है, जबकि लबूबू कुछ ऐसी दिखती है। दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। खुद लबूबू डॉल के क्रिएटर के सिंग लंग ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि इसने लबूबू डॉल का आइडिया दरअसल पजुजू जैसे किसी कैरेक्टर से लिया है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पजुजू का शेर जैसा जिस्म है, उकाब या परिंदे जैसे पंजे हैं, 2 बड़े सींग, बाहर को निकली हुई जबान, लंबी और तीखी उंगलियां, 2 बड़े बाजू और पर, और पीछे से सांप जैसी दुम की शक्ल सूरत, जो किसी भी तरह से लबूबू से नहीं मिलती। मेसोपोटामिया या मौजूदा इराक, शाम और ईरान के लोग पजुजू को मगरबी हवाओं या वेस्ट विंड्स का मालिक समझते थे, और ये वो हवाएं हैं जो कि खुश्क साली, कहत और ताउन जैसी बीमारियां लाया करती थीं, बच्चों और बड़ों को बीमार कर सकती थीं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ये लोग एक ही टाइम के अंदर इसको शैतानी ताकतें रखने वाला कोई देवता भी माना करते थे और इसके साथ साथ अपना सेवियर भी। जी हाँ, दोनों एक ही टाइम के अंदर। उस जमाने के लोग इसकी मूर्ति को अपने घरों के अंदर रखते थे ताकि वो ज्यादा खतरनाक शैतानी कुव्वतों, खसूसन लमस्तु से इनकी हिफाजत करे। और लमस्तु इनके मुताबिक एक खौफनाक जिन्नाती देवी थी, जो इनके मुताबिक छोटे बच्चों को और खसूसन हामला खवातीन को नुकसान पहुंचाया करती। अब इसका मतलब यह है कि कम बुरे को ज्यादा बुरे से बचाने के लिए पूजा जाता। हिलेरियस पीपल। पजुजू को दुनिया भर के अंदर शोहरत उस वक्त मिली जब इसे हॉलीवुड की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट में दिखाया गया। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक लड़की के जिस्म के अंदर एक बदरू ने कब्जा किया हुआ है, और वो बदरू दरअसल पजुजू ही होता है। और इस फिल्म के अंदर पजुजू की शक्ल वहां पर भी बहुत ही खौफनाक दिखाई गई है, यानी सर पर सींग, जानवर जैसा जिस्म और शैतानी ताकत। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर मशहूर इवेंट की तरह लबूबू डॉल को भी व्यूज की खातिर तरह तरह की कहानियां बनाकर इससे तोहम परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको इस गुड़िया को खरीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी के जरिए जुए को प्रमोट कर रही है, यानी इसके बॉक्स में से कोई आम सा एडिशन निकला तो पैसा बर्बाद, और अगर कोई स्पेशल एडिशन निकला तो बहुत सारा पैसा पैसा ही पैसा होगा। और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जुआ हराम है, और इसी वजह से इस डॉल को खरीदना भी। और दूसरी वजह है कि इस तरह की भयानक शक्ल वाली गुड़िया जो कि एक ही टाइम के अंदर इंसान और जानवर दोनों की झलक देती हो, उलमा कराम के मुताबिक इस्लाम के अंदर मकरू है, हराम नहीं बल्कि मकरू। यानी अगर ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी की शर्त खत्म भी हो जाए तो तब भी इसको नहीं खरीदना। और इसकी वजह यह है कि आप शैतानी शक्लो सूरत का खौफ और नफरत बच्चों के दिलों से खत्म करके इनको इन भयानक शक्लों से मानूस कर रहे हैं। और इस वक्त ये मशहूर सेलिब्रिटीज भी यही कुछ कर रही हैं, इस तरह की डॉल्स को फैशन और स्टेटस सिंबल बनाकर पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही हैं। सो इसलिए बेहतर है कि इस गुनाह का हिस्सा मत बने और ऐसी चीजों से जितना हो सके दूर रहें। भाई लजूजू हो या पजूजू डॉल हो, और क्या कहते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे को अपने अल्लाह पे यकीन और भरोसा करना चाहिए, और बेशक वही ज़ात है भरोसे के काबिल। बाकी यार ये मन घड़त बातें हैं भाई, कि कोई डॉल ऐसी है फलानी है, क्या फ़र्क पड़ता है यार। मुसलमान को अपने मुसलमानी पे फ़ख्र होना चाहिए भाई। जो लोग अल्लाह से दूर हैं और दीन इस्लाम के बारे में भौंकते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके साथ ऐसा ही करता है कि जाओ तुम दफ़ा हो जाओ, कुत्ते को पूजो, बिल्ली को पूजो, गाय को पूजो। तो भाई हमें तो फ़ख्र होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है भी कि हम कलमा पढ़ने वाले। और क्या कहते हैं भाई, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है।
और ये सारी फजूल की बातें जो लोग फैला रहे हैं आजकल व्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लजूजू पजूजू डॉल कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे भाई। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।